बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव महादेव, सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म, परम पूज्य, प्रथम पूज्य, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, अल्लाहु कबीर, अल्लाहु अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दयानिधि, करुणा के सागर करुणानिधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, आदि अनादि सतगुरु, अलय अलेख सतगुरु, असली घनश्याम मनमोहन, असली कृष्ण, राजाओं के राजा, सम्राटों के सम्राट, शहंशाहों के शहंशाह, मसीहाओं के मसीह, अल्लाहों का अल्लाह, संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में तुच्छ दास का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर परमपिता परमेश्वर जी की आप और हम सभी आत्माओं के ऊपर, जो परमेश्वर ने 8 सितंबर 1951 को संत रूप में गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में भारतवर्ष की पावन भूमि पर प्रकट होकर अपने चरण कमल रखकर परमेश्वर ने इस धरती के रज रज को पाक पवित्र बना दिया। भारत देश पर परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान की विशेष मेहर, विशेष दया। हर युग में परमेश्वर भारतवर्ष को ही चुनते हैं भक्ति मार्ग के लिए, इसलिए यहाँ की संस्कृति बची हुई है, यहाँ के लोगों के हृदय में दया और धर्म बचा हुआ है। अन्यथा वेस्टर्न कंट्रीज में आप देख लीजिएगा, फॉरेन कंट्रीज में आप देख लीजिएगा, अरब कंट्री में आप देख लीजिए किस प्रकार से संस्कृतियों का मखौल उड़ा हुआ है। नग्नता चरम सीमा पर है, कोई शर्मा शर्मी नहीं, कोई लोक लाज नहीं। सुबह यदि किसी की गर्लफ्रेंड रूठ जाए, छोड़कर चली जाए, शाम को बच्चा मायूस बैठा रहे, तो बाप आके बोलता है, क्या हुआ बेटा, वाई यू सैड, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। वो कहेगा, ओ डैड, माई गर्लफ्रेंड हैज लेफ्ट मी। तो बाप बोलेगा, डोंट वरी बेटा, टुमारो मेक ए न्यू गर्लफ्रेंड, कल दूसरी नई बना ले। ये हाल है विदेशों की संस्कृति का। ये दया परमात्मा ने भारत पे बख्शी हुई है कि यहां पे बेटा अगर 60 साल का भी हो जाए तो भी अपने बाप से नजरें नीची करके ही बात करता है। 40 साल के जवान बेटे के बाप अगर थप्पड़ मार दे, भरी सभा में गाली निकाल दे, डांट दे, फटकार दे, तो वो बेटा उलटकर जवाब नहीं देता है, चुपचाप बातें सुन के घर आ जाता है। ये भारत की संस्कृति में अभी थोड़ी बहुत शर्मा शर्मी बची हुई है। हालांकि शहरों में तो आग लग चुकी है, लेकिन फिर भी परमेश्वर की दया है। और इस आग को लगने से पहले पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर देव जी 8 सितंबर 1951 को पुनः भारतवर्ष की पावन भूमि पर
प्रकट होकर इस बिगड़ती हुई स्थिति को परमेश्वर ने संभाल लिया। अन्यथा भारत देश में भी आप जो गोवा देखिए, चेन्नई देखिए, जो सी एरियाज हैं, जो समुद्री इलाके हैं, जो पर्यटन केंद्र हैं, आप वहां देखिए, कोई शर्म नहीं है। बीच के ऊपर लोग बिकनी में पड़े रहते हैं, आधे अधूरे कपड़ों में पड़े रहते हैं। मांसाहार सार्वजनिक हो गया। मुसलमानों को देखिए, सप्ताह में 6 दिन तो मांस खाना ही खाना। दया धर्म का नामो निशान मिटता जा रहा है। पाखंड हर धर्म के अंदर चरम सीमा पर। अब ये दीपावली आ रहा है, देखना किस प्रकार से पाखंड होगा। दीपावली के नाम पे किस प्रकार से बेजुबान जानवरों के गले काटे जाएंगे। लोग दीपावली को एक मनोरंजन के रूप में लेके शराब की बोतलों के ढक्कन खुलेंगे, कोई अपनी रंजिशें निकालेंगे, दुनिया भर का पॉल्यूशन कर देंगे त्योहारों के नाम पर। तो भला हुआ जो परमपिता परमेश्वर धरती पे आ गया, वरना शराब घर घर में पहुंच चुकी है। और आजकल तो आप देखेंगे शहरों में आपको लाइट के भी ऐसे शोरूम नहीं मिलेंगे जो लोगों ने वाइन शॉप के शोरूम खोल रखे हैं। अरे जहर की दुकान और सजावट ऐसी कर रखी जैसे कोई ज्वेलरी की दुकान हो। लोगों की शर्म भाग गई, इंसानियत खत्म होती जा रही है, मानवता का स्तर गिरता जा रहा है। भला हुआ जो परमपिता परमेश्वर समय रहते इस धरती पर प्रकट हो गए और आके अपनी आत्माओं को पुनः संभाल रहे हैं। अन्यथा इस भारत देश में यदि संत रामपाल जी भगवान नहीं आते 8 सितंबर 1951 को और अपने विधि विधान अनुसार यदि 1997 से 94 से यदि वो ये तत्व ज्ञान का प्रचार ना करते, तो आने वाले 40 से 50 वर्षों में हिंदुस्तान में कोई राम और श्री कृष्ण को याद करने वाला नहीं बचता, कोई नाम लेने वाला नहीं बचता। ऐसा माहौल बिगड़ने वाला था। और जब ऐसे सर्वशक्तिमान प्रभु की जिन जिन आत्माओं को पहचान हुई, सत्संग सुन के उनकी शरण में आए, तो आज वो पुण्य आत्माएं उन कुकर्मों को त्याग कर, जिनके परिवार बर्बाद हो चुके थे नशे में, आज परमेश्वर ने उन आत्माओं को संभाला, ज्ञान दिया, उनको संत परिवार बनाया, ऋषि परिवार बनाया। उजड़े हुए घरों को लाखों को परमेश्वर ने बसाया, लाखों को परमात्मा ने बीमारी से ठीक किया, अकाल मृत्यु से बचाया। यानी भक्ति के गिरते हुए स्तर को गुरुदेव भगवान ने आकर संभाल लिया। और जब ऐसे गुरुदेव भगवान की हमें शरण प्राप्त हो जाए, उनसे अनमोल तत्व ज्ञान मिल जाए, ये सच्ची भक्ति मिल जाए, तो कौन पीछे हटेगा परमात्मा की सेवा करने में। तन मन धन सब कुछ वारने को तैयार हो जाती हैं आत्माएं, क्योंकि तन मन धन सब उस परमेश्वर का ही है। हम तो झूठे ठेकेदार बने बैठे हैं। आज जितने भी बड़े बड़े धन कुबेर व्यापारी, ये बिजनेसमैन, मरने के बाद में एक चवन्नी नहीं लेके जाएंगे। चवन्नी दुनिया खाएगी इनकी कमाई को। और इन्होंने ये कमाई करने में जितना समय बर्बाद किया है, जो इन्होंने उल्टे काम किए हैं, वो पाप की गठरी खुद बांध के लेके जाएंगे भोगने के लिए। तो शुक्र है परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान का, जिन्होंने हमें ऐसे दुखों से दूर कर दिया। सत्य ज्ञान देके सत्य भक्ति दे दी परमात्मा ने। सत्य आचरण करने के लिए परमेश्वर ने हमारे को प्रेरित कर दिया, सच्चाई के राह पे चला दिया। शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से हटाकर शास्त्र अनुकूल साधना देकर 84 लाख योनियों में असहनीय पीड़ा और दुख भोगने से बचा लिया। तो बलिहारी जाए हम ऐसे परमपिता परमेश्वर जी पर। तो जब से पुण्यात्माओं को ज्ञान हुआ है कि धरती पर ये तो साक्षात परमात्मा है, संत के चोले में साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत, धर धर वेख विशाल अंग, वो खेल आदि और अंत।
तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। एक भगत की भूमिका भी परमात्मा ही करता है, संत की भूमिका करके भी वही दिखाता है, एक सच्चा सतगुरु भी वही होता है, और साहिब तो वो है ही। तो सारे गुण परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान में पूर्ण रूप से विद्यमान है। तो साध संगति से जुड़ने के बाद में भाई बहनों ने अपने गुरुदेव को भगवान के रूप में जाना, पहचाना, और सबसे पहले फायदा तो हमें ये हुआ कि जब से हमने परमेश्वर को पहचाना है, उसके बाद में हमने अपने मन मंदिर में, अपने घट में और अपने घर में सिवाय अपने गुरुदेव भगवान सतगुरु रामपाल जी के और किसी को नहीं बैठाया। और जितने भी थे, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की फोटो, दादा गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी की फोटो, दाढ़ी मूछ वाले काल्पनिक कबीर जी वाली फोटो, पंडित चितानंद जी वाली फोटो, उन सबको हमने अपने घर से, अपने घट से और अपने दरबार से बाहर कर दिया। हमें उनकी वाणियों से मतलब है, हमें उनकी शिक्षाओं से मतलब है, हमें उनके चेहरे से मतलब नहीं है, हमें उन फोटोओं से मतलब नहीं है। ये पतिव्रता पद की भक्ति है। पतिव्रता जमीन पर ज्यों ज्यों धर है पांव, समर्थ झाड़ू देत है ना कांटा लग जाए। जिस दिन हम पतिव्रता पद पे आ जाएंगे, पतिव्रता पद का मतलब एक पति परमेश्वर की भक्ति, एक पति परमेश्वर की पूजा, एक पति परमेश्वर को दंडवत, एक पति परमेश्वर को समर्पण, दूसरे को नहीं। आन खसम नहीं बनाने, एक खसम, आत्मा का खसम, एक खसम। आत्मा एक तो परमात्मा भी एक। अब चाहे आप अपने गुरु को बना लो या चाहे उन फोटोओं को बना लो, तो ज्ञान आधार से हम सत्सेवकों ने अपने गुरुदेव भगवान को ही अपना खसम बना लिया। वो है भी खसम, सबका खसम है, देवी देवताओं से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काल परब्रह्म, सभी जीवात्माओं का एक ही खसम, यानी स्वामी मालिक एक ही है, कबीर देव। और आज वो कबीर देव साक्षात संत रामपाल जी के रूप में अपने तेज पुंज वाले नूरी शरीर को हल्का करके आप और हम सब के सामने प्रकट हैं, विद्यमान है। विश्व का सौभाग्य। तो कौन पीछे हटेगा ऐसे भगवान की पहचान होने के बाद उनकी सेवाओं से। और सभी आत्माओं ने ज्ञान को आधार बना के उनकी गैर हाजिरी में अपने घर को ही आश्रम बना लिया, घर को ही। क्योंकि भगवान कोई पशु नहीं है जो आश्रम में ही मिलेगा, किसी ने बांध के रखा हुआ है, जो मंदिर में मिलेगा, मस्जिद में मिलेगा, चर्च में मिलेगा या गुरुद्वारे में मिलेगा। अगर आप उसकी शरण में है, उसके वचन में रह के भक्ति कर रहे हैं, मर्यादाओं में हैं, गुरु को भगवान मानते हैं, तो भगवान आपके पास में है। मोको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। घट का मतलब जब आप अपने गुरुदेव की शिक्षाओं पे चलना शुरू कर दोगे, गुरु को ही अपना बाप मान लोगे, जिसने ना विनाशी का नाप लिया, उसने जान अजप्पा जाप लिया। वो हाथ आपना रख दे सिर पर, जिसने मान गुरु को बाप लिया। तो जब तक आप अपने गुरु को ही अपना बाप नहीं मानोगे, अपना स्वामी, अपना खसम, अपना परमेश्वर, परमात्मा, भगवान, इष्ट नहीं मानोगे, तब तक आप जी वैश्या भक्ति कर रहे हैं, व्यभिचारणी भक्ति कर रहे हैं। आप पतिव्रता पद पे नहीं हैं। आपके साथ कभी भी कुछ भी अनिष्ट और अप्रिय घटना घटित हो सकती है। तो सभी सत्सेवक भाई बहनों ने साथ संगति से जुड़ के उन फर्जी आश्रमों में, जो आश्रम गुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार ने अपने धार्मिक धंधे के लिए, पेट पोषण के लिए जगह जगह खोल रखे हैं, पाठ के नाम पे लोगों से पैसे वसूलते रहते हैं, ड्रामे करते रहते हैं, दुनिया को बुलाते रहते हैं, राजनेताओं को बुलाते रहते हैं। हमने उन आश्रमों में धक्के खाना छोड़ दिया, क्योंकि गुरुदेव ने कह दिया कि आपका घर ही आपका आश्रम है।
और जिस दिन हमारे गुरुदेव भगवान आएंगे उस दिन वो जहां भी जाएंगे हम उनके कुत्ते, उनके सेवक, उनके मजदूर, उनके दास दासियां दौड़े दौड़े चले जाएंगे। लेकिन जब तक गुरुदेव भगवान हिसार जेल में बैठे हुए हैं तब तक हमारा घर ही हमारा आश्रम है। और जैसे ही सत्संग भाई बहनों ने अपने ज्ञान का परिचय देते हुए अपने गुरुदेव भगवान के लिए घर घर में बेड लगा लिए, सबसे पहला स्थान, सर्वोच्च स्थान अपने गुरुदेव भगवान को दे दिया। हम भले ही नीचे सो जाएं लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान के लिए बेड या चारपाई या कोई पलंग, या जिसकी आर्थिक स्थिति डाउन है तो उसने एक जगह, साफ सुथरी जगह, स्पेशल मालिक का दरबार, और उसमें उन्होंने जमीन पर ही गुरुदेव भगवान के लिए गद्दा लगा लिया। जरूरी नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो आप कहीं से कर्जा लेके बैठ लाओ, नहीं। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नहीं। जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ है वो लाइए, अच्छे से अच्छा लाइए अपने भगवान के लिए। आप सोते हैं उससे भी अच्छा लाइए, भगवान आपके भाव देखेगा। ये भरपाई तो परमात्मा 2 मिनट में कर देगा, 2 मिनट में। जिसने राजाओं को राज दे रखा है, व्यापारियों को व्यापार दे रखा है, वो परमेश्वर क्या नहीं कर देगा। वो आपके भाव देखेगा कि आज आप क्या कर रहे हैं, आप कहां सो रहे हैं और गुरुदेव के लिए क्या व्यवस्था कर रखी है। आप क्या खा रहे हैं और गुरुदेव के लिए क्या व्यवस्था है। आपके भाव देखेगा। मालिक कहते हैं भक्ति करे बिना भाव रे सो कोने का जाए। और साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। तो बहुत सारे हमारे सत्संग भाई बहन ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो वायरल करते हैं। उनके घर में बेड नहीं है, अभी वो बेड नहीं ला सकते, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। उन्होंने नीचे एक स्थान पर जिसमें कोई भी अशुद्ध व्यक्ति प्रवेश नहीं करता, बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं करता, गुटखा बीड़ी खाने वाला व्यक्ति उस स्थान पर प्रवेश नहीं करता। अपने घर के एक कोने में उन्होंने जहां परमात्मा का दरबार लगाया वहीं उन्होंने एक गद्दा लाके 1500 रुपए का, और वहीं परमात्मा का दरबार लगा दिया, बेड लगा दिया परमात्मा का, बेडशीट बिछा दी। और सुबह शाम बच्चे और वो भाई बहन परमात्मा के चरणों की सेवा करते हैं। आने वाले समय में परमात्मा सेठ बना देगा उन आत्माओं को, सेठ। सेव सम्मन ने क्या किया था, कितना निर्धन था सम्मन। गुरुदेव भगवान के खाने के लिए घर में दाने नहीं थे, आटा नहीं था, चोरी करने चला गया और ऐसी उसने कुर्बानी दे दी। उसी जन्म में परमात्मा ने उसको दिल्ली का 1 नंबर का सेठ बना दिया, सम्मन सेठ। अगले जन्म में नौशेरवा का बादशाह बना दिया, 80 गंज खजाने। उससे अगले जन्म में अब्राहिम सुल्तान बना दिया, बलक बुखारे का बादशाह। 18 लाख घोड़े, 10,000 या 16,000 रानियां। इंद्र भी शर्मा जाता था उसके ठाट बाट को देख के। गुरु सेवा के कारण, गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। गुरु वचन निश्चय कर जाने, पूरे गुरु की सेवा ठाने। हरि सेवा युग 4 है, गुरु सेवा पल 1। और तासु पटंतर ना तुले, भक्तों ने किया विवेक। परमात्मा कहते हैं संतन किया विवेक, यानी भक्तों ने विचार करना पड़ेगा कि उस हरि से बढ़कर, यानी भगवान से बढ़कर हमने अपने गुरु को महत्व देना है। तो जब से घर घर बेड लगे हैं परमात्मा के, घर घर को ही बंदी छोड़ के बच्चों ने, हमारे भाई बहनों ने घर घर को आश्रम बना लिया। उन फर्जी सतलोक आश्रमों में धक्के खाने से वो बच रहे हैं। अपने घर पर अपने गुरुदेव भगवान को विराजमान कर लिया, उनको प्रकट कर लिया। हमारे पास में सब कुछ है, हमारे पास में गुरुजी भी हैं। क्योंकि यदि हम गुरु को भगवान मानेंगे, उनके वचन में चलेंगे, मर्यादा में चलेंगे, तो गुरुजी का वचन है कि परमात्मा
साईं की तरह अपने भगत के साथ रहेगा। जो बच्चा गऊ की नजर में यूं साईं को संत, भगतों के पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। तो गुरुदेव भगवान हमारे साथ में, गुरुदेव भगवान का ज्ञान हमारे साथ में, उनके सत्संग हमारे पास, उनकी आरती हमारे पास, उनका मंत्र हमारे पास, उनकी नियम मर्यादा हमारे पास। तो हमने किसी और की चापलूसी क्यों करनी, किसी और की दलाली क्यों करनी, किसी और की चाटुकारिता क्यों करनी, जगह जगह जाके आश्रमों में धक्के क्यों खाने, दुनिया का मजदूर क्यों बनना, मर्यादा क्यों तोड़नी, झूठे आदेशों पे क्यों चलना। तो कुछ हमारे ही भगत भाई, विडंबना और ये परीक्षा है उन लोगों की जिनकी खुद की औकात नहीं है गुरु को भगवान मानने की, जिनके अंदर खुद इतने भाव अभी पैदा नहीं हुए कि वो गुरु को सर्वोच्च सम्मान दे सके, जो पतिव्रता पद की भक्ति कर सके, अपने घर पर गुरुदेव भगवान के लिए बेड ला सके, उनकी चरण सेवा कर सके। उनके अंदर अभी वो संस्कार विकसित नहीं हुए। अक्सर वो विरोध करते हैं कि ये जो पवन दास है तो पाखंड कर रहा है, आडंबर कर रहा है। ये शब्द ध्यान रखना, ये परीक्षा चल रही है। परमात्मा यही देखेगा ये किसके मन में क्या भाव उत्पन्न होते हैं, क्या विचार प्रकट होते हैं। ये सूक्ष्म खेल है। कहते हैं कोई कहे जग जो नार करी, कोई कहे महोछारे, और बड़े बड़ाई किया करे गाड़ी काढ़े ओछारे। ये ओछे भक्तों के लक्षण है, जिनकी बुद्धि का स्तर कमजोर है। ये उन लोगों का ऐसे विचार होते हैं। अरे मूर्ख नंदन, इस बेड पे और कोई नहीं सोता। जिन जिन सत्सेवक भाई बहनों के घरों में परमात्मा के बेड लगे हैं, उन बेडों पे हम नहीं सोते। ये गुरुदेव भगवान के लिए रिजर्व है। और आएंगे परमात्मा एक दिन, जो जो अपने घरों पर बेड लगाएंगे आएंगे। वो अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, पूरे ब्रह्मांड का नायक है। वो अनंत रूप बना सकता है। आज वो यही देख रहा है कि मुझे किन किन आत्माओं ने परमात्मा माना है, भगवान माना है। तो आएगा एक दिन, सबको सेवा देगा। ये परीक्षा का समय है। हमने अपने घर पर अपने गुरुदेव भगवान के लिए, अपने इष्ट के लिए बेड लगा लिए तो आडंबर, पाखंड और उन फर्जी सतलोक आश्रमों में राजनेताओं को सोफों पे बैठाया जाता है, महंगी महंगी चेयर पे बैठाया जाता है, एसी के कमरों में बैठाया जाता है। वो पाखंड नहीं, वो शतभक्ति हो गई। तुम्हारी बुद्धि घास तरने चली गई, घास तरने। यदि तुम उन फर्जी आश्रमों में, जब तुम वहां पे ये पाठ करते हो, ढोंग करते हो, आडंबर करते हो, उस समय दुनिया वालों को बुला बुला के, राजनेताओं को स्पेशल इनविटेशन देके बुला बुला के, जब उन आश्रमों में तुम उन 2 कोड़ी के राजनेताओं को, जो संत रामपाल जी के भक्तों के नाखून के बराबर भी नहीं है, चाहे देश का प्रधानमंत्री क्यों ना हो, जो भक्ति नहीं करता वो, तुम उन 2 कोड़ी के राजनेताओं को, विधायकों को, एमएलए को उन आश्रमों में बुला के अच्छे अच्छे महंगे महंगे सोफों पे बैठाते हो। तो हमने अपने घर पर अपने गुरुदेव भगवान को बेड पर बैठाने के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत है क्या? तुम कौन होते हो हमें परमिशन देने वाले? कौन हो तुम? हम तो पता नहीं क्या कर दें अपने गुरुदेव भगवान के लिए। बेड ले आए तो पेट में दर्द हो गया, घड़ी ले आए लाखों रुपए की तो पेट में दर्द हो गया, 1.25 लाख का बेड आ गया तो पेट में दर्द हो गया, 45,000 रुपए का गद्दा आ गया तो पेट में दर्द हो गया, 22,000 रुपए का परमात्मा का जो है चश्मा आ गया तो पेट में दर्द हो गया। अरे हम तो अपने भगवान के लिए आने वाले समय में हीरे मोतियों से जड़ा हुआ जहाज भी लेके आएंगे। हीरे मोतियों से जड़ा हुआ जहाज। जब ये छोटे मोटे देवी देवता
कौस्तुभ मणि से जड़े हुए विमानों में चलते हैं, जो गुरुदेव भगवान के पैर के नाखून के बराबर नहीं है। उस भगवान के लिए तो ना जाने हम क्या कर दें और करेंगे आने वाले समय में। अपने गुरुदेव भगवान के लिए हीरे मोती जड़े जहाज भी लाएंगे, अपनी पलकों पे रखेंगे अपने गुरुदेव भगवान को, अपने परमात्मा को, अपने बाप को। आप लोगों से पूछने की जरूरत नहीं है तुम कौन होते हो हमारे को परमिशन देने वाले। राजनेताओं के तुम तलवे चाटने वालों, दुनिया की चाटुकारिता करने वालों, भगत समाज को धर्म के नाम पे लूटने वालों, हमें तुम्हारे से परमिशन की जरूरत है? हम तो तुम्हारा मुंह भी देखना पसंद नहीं करते ज्ञान आधार से। ऐसे निकम्मों का जो परमेश्वर के मिशन में बाधा बने हुए हैं, भक्ति में राजनीति का समावेश कर दिया, सबकी मर्यादाएं तोड़वा दी, अकाल मृत्यु मर रहा है भगत समाज। तुम जैसे निकम्मों के लिए तो गुरुदेव भगवान कहते हैं पापी प्रभात ना भेटे और मुंह देखे पाप लगे जिसका। कि ऐसा पापी इंसान तो सुबह सुबह दिखाई भी नहीं देना चाहिए, उसका तो मुंह देखते ही पाप लगता है। पापी प्रभात ना भेटो, मुख देखे पाप लगे जिसका, और 9 मास गर्भ त्रास दई, धिक्कार जन्म उसकी मां का। तुम हमें शिक्षा दोगे हमने क्या करना है अपने गुरु के लिए। ये ना समझना कि अब परमात्मा उन फर्जी आश्रमों में आएंगे। दास बार बार कहता है तुम धनाना क्या, चाहे तुम पूरे संसार को आश्रम बना दो बहुत बड़ा, तो भी परमात्मा अब अपने परिवार के पास में नहीं आएंगे, उन कलयुगी काल के एजेंटों के पास नहीं आएंगे। परमेश्वर उन फर्जी आश्रमों में बाथरूम करने भी नहीं जाएंगे। ये पूर्ण संत है, ये भक्ति का भूखा है। दास गरीब शब्द रस भोगी, ये शब्द रस का भोगी है। इसको जहां पे भक्ति दिखाई देगी, जहां पे इसको संतता दिखाई देगी, जहां पे इसको मर्यादा दिखाई देगी, जहां पे इसको भाव दिखाई देंगे, श्रद्धा दिखाई देगी, ये परमेश्वर वहां जाएगा। तुम्हें बहुत मौका दे दिया परमात्मा ने, 27 साल थोड़े नहीं होते, लेकिन हर बार तुमने उस परमात्मा की छाती में तीर मारा है। उनकी मर्यादा तोड़ के, उनका वचन तोड़ के तुमने अपने गुरुदेव के दिल को दुखाया है। अब नहीं आने वाला वो समदृष्टि परमात्मा, मत रहना इस भूल में। वो कहां जाएगा, क्या करेगा, आने वाले समय में देखना। तो ऐसे परमेश्वर के लिए हम क्या नहीं कर दे। वैसे तो लगभग सारी वस्तुएं आ चुकी हैं परमपिता परमेश्वर जी के लिए, क्योंकि आने के बाद में उन्हीं को समर्पण है, ये उन्हीं के लिए लाए जा रहे हैं। सब भाई बहनों ने अपने अपने घरों पर बेड के अलावा और कुछ भी सामग्री नहीं रखनी है, कोई आवश्यकता नहीं है। यहां पे आप सबके सहयोग से ये लिए है, इसलिए आ रहा है। अन्यथा मेरी अकेले की औकात नहीं है कि मैं एक चारपाई भी ले आऊं। सब भाई बहनों की सेवा लग रही है, सबके सहयोग से हो रहा है। तो सभी भाई बहनों ने घड़ी, चश्मा, ये सब कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। खाली मालिक का दरबार लगाओ, परमात्मा जी का बेड लगाओ, परमात्मा के लिए बढ़िया सा जो है वो गद्दा लगाओ, जैसी भी आपकी स्थिति है, ताकि सुबह शाम हम परमात्मा जी की चरण सेवा कर सकें। अभी तो परमेश्वर का सभी भाई बहन कह रहे हैं कि जब सब कुछ ही आ गया और आने के बाद जब परमात्मा के ही चरणों में जाना है, तो एक बढ़िया सा मोबाइल भी लाओ गुरुदेव भगवान के लिए। तो कल मार्केट में जाएंगे और अभी जो एप्पल का, आईफोन का जो लेटेस्ट मोबाइल आ रहा है लगभग 1,70,000 का, कल परमेश्वर के लिए वो एप्पल का आईफोन लेके आएंगे 15। आने के बाद तो परमेश्वर को ही यूज करना है, कुछ भी नहीं है। ये तो बता रहे हैं ना, भाव तो ऐसे हैं कि परमेश्वर के लिए हीरे मोतियों से जड़ा हुआ विमान लाके खड़ा कर दे उनके कदमों में। और आज नेपाल से हमारे भगत भाई बहनों ने परमात्मा के लिए एक कार्टून, ये साबुन है, हर्बल साबुन की फैक्ट्री में काम करती है हमारी जो कमला बहन है नेपाल से। उन्होंने नेपाल से परमात्मा के लिए स्पेशल
ये कम से कम 50-60 साबुन होंगे और 50-60 ही जो है ये टूथब्रश हैं। ये परमात्मा की सेवा में उन्होंने जो है भेजी है। दास ने सबसे पहले एक साबुन और एक ये टूथपेस्ट परमपिता परमेश्वर जी को दंडवत करके और उनकी सेवा में अर्पण कर दिया कि परमेश्वर, आपकी बेटी ने, आपकी बच्ची ने आपके लिए सप्रेम भेंट भेजी है, परमेश्वर दया करना। तो मालिक की मौज, ये परमेश्वर की सेवा में रहेगी। आने के बाद परमपिता परमेश्वर ने ही यूज करना है, उनके आदेश से फिर कोई और यूज करेगा तो वो करेगा। तो क्या नहीं कर दे हम परमपिता परमेश्वर जी के लिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी, ये आप सभी भाई बहनों को देनी थी, क्योंकि परमात्मा कहते हैं बिना प्रेम उपजय नहीं चाहे कोटि समाधि ला। भाई तू कितने धक्के खा ले आश्रमों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, किसी की चापलूसी कर ले, परमात्मा कहते हैं जब तक तुम्हारा अपने गुरुजी के प्रति हृदय में वो प्रेम प्रकट नहीं होगा तब तक तेरी भक्ति निरर्थक, यूजलेस, बेकार। और ये प्रेम अपने गुरुजी के प्रति अपने हृदय में उस समय तक प्रकट नहीं हो सकता जब तक गुरुजी हमारे ऊपर मेहर ना बख्शे। और गुरुजी की मेहर, वो ग्रेस मार्ग, वो कब मिलेंगे? जब गुरु ये देख लेगा कि इसने सिवाय अपने गुरु के और किसी को भी भगवान मानना छोड़ दिया। सौपन में भी किसी और को ये नहीं चाहता, नहीं देखता, नहीं मानता। दरबार से लेके अपने घर और घट में केवल अपने गुरुदेव की ही छवि को बसा रखा है। ये अपने गुरु के अलावा और किसी को दंडवत नहीं करता, अपने गुरु के अलावा किसी को भगवान नहीं मानता, ना दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को, ना किसी और को। ऐसी आत्मा के प्रति परमात्मा फिर अपनी मेहर भेजेगा, वो लहर की मेहर भेजेगा। वो विशेष आशीर्वाद होता है गुरुदेव भगवान का उन आत्माओं के साथ। उन्हीं आत्माओं के हृदय में फिर परमात्मा बैठेगा, विराजमान होगा गुरुदेव भगवान। कहते ना घटी ही में गंगा, घटी ही में जमुना, घटी ही में है जगदीश। जगदीश कौन है? जगदीश कोई विष्णु भगवान थोड़ी है। असली जगदीश उस परमेश्वर का नाम है, उपमात्मक नाम सतगुरु रामपाल जी भगवान का। जगत प्लस ईश, संसार का भगवान जगदीश। फिर वो जगदीश हमारे घट में आके बैठ जाएगा। घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश। क्योंकि हृदय में केवल एक ही सीट है, दूसरी सीट नहीं है। और वो देख लेता कि ये सीट खाली है। इस भगत के हृदय रूपी सीट पे ना वो दाढ़ी मूंछ वाली काल्पनिक फोटो बैठी है जिसको हम लोग कहते हैं कबीर जी, ना उस सीट के ऊपर दादा गुरुजी बैठे हैं स्वामी राम देवानंद जी, ना उस सीट पर आदरणीय गरीबदास जी महाराज बैठे हैं, और ना उस सीट पे पंडित चिदानंद जी बैठे हैं। उस सीट पर बैठने का अधिकारी केवल ये जगदीश है, गुरु भगवान। गुरु भगता मम आत्म सोई, वाके हृदय रहूं समोई। तो ये सीट फिलहाल साथ संगत से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों की खाली हुई है। और जब वो गुरुदेव भगवान सीट पर विराजमान हो जाता है हृदय कमल में, उसके बाद उस भगत के भाव, उसकी श्रद्धा अजब गजब हो जाती है। वो मंसूर की तरह अपने गुरुदेव भगवान पे कुर्बान हो जाता है, फिदा हो जाता है। तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। परमात्मा सदा सदा के लिए हाथ पकड़ लेता अपने बच्चे का। उसके बाद वो प्रेम उपजेगा घट में, तब हमारी भक्ति शुरू होगी असल में। जब तक हम गुरु को भगवान मान के अपने घट में विराजमान नहीं करते, तब तक तो भक्ति शुरू भी नहीं होती भगत की, चाहे कोई सा भी नाम ले रखा है। और भाई बहुत समय लगेगा। परमात्मा कहते हैं पिछले तब से होत है पूर्ण हंस मुराद। ये हर किसी के बस की बात नहीं है। उन नकली फोटोओं से आस्था हटा के अपने गुरुदेव को ही अपने दरबार में स्थापित करना, अपने घर पे स्थापित करना। अभी तक
तुम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से जुड़े हुए भाई बहनों के घर से ही वो डाडी मूंछ वाली फोटो नहीं हट पाई, तुम्हारे दरबार से ही वो डाडी मूंछ वाली फोटो नहीं हट पाई, तो तुम्हारे घट से कहां हटेगी? समय लगेगा, युग लग सकते हैं, कई जन्म लग सकते हैं। और अगर वर्तमान में ही आपको अपने घट में अति शीघ्र अपने गुरुदेव भगवान को विराजमान करना है और भक्ति से सर्वस्व लाभ प्राप्त करने हैं, गुरु का आशीर्वाद और मेहर प्राप्त करनी है, तो भाई अविलंब ये मान बढ़ाई को छोड़ के, ये राग द्वेष और ईर्ष्या को त्याग कर, लोगों की चापलूसी और चाटुकारिता को छोड़कर, इन आश्रमों में जाके धक्के खाना छोड़कर जितना जल्दी हो सके साध संगति के वीडियो देखना शुरू कर दें। फेसबुक यूट्यूब पर जाकर सर्च करें शंका समाधान विद पवन दास या पवन दास इज लाइव, साध संगति के वीडियो देखिए और अपने गुरु को भगवान मानिए। आज यदि आप वीडियो देखना शुरू करेंगे, आपको 4 से 5 साल लगेंगे गुरु को भगवान मानने में, 4 से 5 साल, क्योंकि हमें अपने गुरु को हृदय में बसाने में 6 से 7 साल लगी हैं। ऐसे नहीं होता, औपचारिकता नहीं चलती। ये अंतर्यामी भगवान है, 2 मिनट में कान पकड़ के सीधा कर देगा। नकली भाव नहीं चलता इस भक्ति में, असली भाव चलते हैं, ओरिजिनलिटी चलती है, औपचारिकता नहीं चलेगी। अंतर्यामी है, इससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। तो कम से कम आपको 4 से 5 साल लगेंगे। जब आप रोज साध संगति की वीडियो देखोगे, तब आपके हृदय में इस बात को जमाने के लिए कि हां, गुरु ही भगवान होता है। और संत रामपाल जी वर्तमान में कबीर साहिब ही है। और 8 सितंबर 1951 को संत रामपाल जी किसी मां के पेट से जन्म लेके नहीं आए, जेर में लिपट के नहीं आए, जीव संज्ञा में होके नहीं आए। ये परमेश्वर है, दुनिया की चरम दृष्टि को धोखा देते हुए इस शिशु रूप में प्रकट हुए हैं। साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर वेख विशाल अंग, खेले आदि और अंत। तब जाके हमारे हृदय में, हमारे घट में प्रेम उपजेगा गुरुदेव के लिए, आंखों से आंसू आएंगे। और जब तक ऐसा नहीं होगा, तब तक हम भगत की श्रेणी में नहीं है। और उसके बाद और बहुत सारी क्रियाएं जिनको सुनते ही आप लोग भाग जाते हो, बहुत समय लगेगा अपने आप को समझने में और सुधारने में। उसके बाद में भगवान को समझना। अभी अपने आप को तो समझ लो कि हम क्या कर रहे हैं। विषय विकारों में डूबे हुए हैं और गुरुदेव भगवान को अपने घट में बैठाने की सोच रहे हैं। कभी नहीं बैठेगा। जब तक ये काम वासना का कीड़ा, ये भोग विलास की ये बीमारी आपके अंदर है, तब तक इस गंदे घट में ये सच्चा जगदीश नहीं समा सकता, नहीं बैठ सकता। कोशिश कीजिए, परमात्मा के आगे रोइए, विनती करो, प्रार्थना करो, तब कहीं जाके परमात्मा इस रोग को काटेगा। इस रोग को ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं काट पाए अपना खुद का। और इस रोग को आज युवा अवस्था में 40-40 साल की उम्र में परमपिता परमेश्वर जी ने अपने साथ संगत से जुड़े हुए सत्सेवक बच्चों का काट दिया। ये समर्थ का आशीर्वाद है, वरना इस भोग विलास के रोग से तो देवी देवता भी दूर नहीं हो पाते। देवताओं के राजा इंद्र ने भोग विलास में कामरत होके गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ में वो दुष्कर्म कर डाला। ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी सरस्वती के साथ में दुष्कर्म कर डाला। विष्णु भगवान ने शंखचूड़ की पत्नी तुलसी के साथ में दुष्कर्म कर डाला। शंकर भगवान ने कामिनी के साथ में दुष्कर्म कर डाला, मोहिनी के साथ। नीचे आए तो श्री कृष्ण जी ने कुब्जा के साथ में दुष्कर्म कर डाला। ये भगवान भी नहीं बचे इस रोग से, इस बीमारी से। और संत रामपाल जी ने अपने सत्सेवक बच्चों का रोग काट दिया परमेश्वर ने। उनके सच्चे भाव देखकर
उनकी सच्ची श्रद्धा को देखकर, क्योंकि भक्ति का एक नियम है, भक्ति का एक विधान है, चाहे आपको कोई भी नाम प्राप्त क्यों ना हो गया हो, लेकिन हम भगत किस दिन बनेंगे? परमेश्वर की वाणी है कि भग भोग्या भग उपजय। भग यानी योनि। जब तक जीव, भले उसने सच्चे गुरु से नाम ले लिया, जब तक वो उसको भोगेगा, कहते भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई। ये तुम्हारे देवी देवता भी नहीं बच पाए, पीर पैगंबर भी नहीं बच पाए, विश्वामित्र जैसे भी नहीं बच पाए। भग भोग्या भग उपजय, भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचे भगत कहावे सोए। उस दिन तो हम असल में संत रामपाल जी के भगत की श्रेणी में माने जाएंगे, जिस दिन हम इस विषय वासना रूपी इस गंदगी से दूर होंगे। और ये विशेष मेहर, विशेष दया, इस बीमारी से दूर होने की परमेश्वर ने साध संगति के माध्यम से अपने बच्चों पर बख्शी है। और साध संगति से जुड़कर ही आप इन विकारों से दूर हट सकते हैं, क्योंकि गुरु को भगवान माने बिना गुरु जी प्रसन्न नहीं हो सकता, और गुरु के प्रसन्न हुए बिना आपके ये विषय विकार शांत नहीं हो सकते। तो बहुत बड़ी मेहर सतगुरु रामपाल जी भगवान की उनके सत्सेवक बच्चों के ऊपर। हे परमपिता परमेश्वर, आपने कैसे दया कर दी परमात्मा। इन विषय विकारों को त्यागने के लिए हम कितना प्रयास किया करते थे, कितनी कोशिशें करते थे, तरह तरह के संकल्प लिया करते थे, फिर भी हम इनसे दूर नहीं हो पाते थे। और ये काम वासना जैसा विषय विकार तो छोड़िए, एक बीड़ी पीने की लत नहीं छूट पा रही थी। और आज साथ संगति से जुड़ने के बाद, गुरुदेव को भगवान मानने के बाद, परमात्मा ने यह पहाड़ जैसा रोग काट दिया। इन सब चीजों को देख के हमारा विश्वास और दृढ़ होता है कि साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, साक्षात पूर्ण ब्रह्म। जिस बीमारी से यहां का भगवान काल ज्योति निरंजन ब्रह्म भी छुटकारा प्राप्त नहीं कर पा रहा, उस भयंकर बीमारी से, विषय वासना के रोग से, लोभ और लालच से, मोह और अहंकार से, इन पांचों भयंकर विकारों से कैसे गुरुदेव ने चंद समय में अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर दया बख्श दी, मेहर बख्श दी। तो हृदय से हम अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरण कमल में बलिहारी, इस मानव शरीर के खून का एक एक टपका गुरुदेव के चरणों में समर्पित, तन मन धन गुरुदेव को समर्पित। इसलिए हम उनके कुत्ते बन के रहते हैं, हम उनके ये चरण चाटते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हालांकि जीव की क्या औकात जो गुरु की सेवा कर दे, लेकिन कहते हैं आपे आरती आपे साजे, आपे किंगर आपे बाजे। परमात्मा खुद ही अपने बच्चों को ऐसे भाव देता है, खुद ही अपनी सेवा करवाता है, सेवा की प्रेरणा भी वो स्वयं देता है, और फिर अपने बच्चों को सेवा करता हुआ देखकर वो प्रसन्न होता है। और फिर कहता है नुक्ते ऊपर रिजूंगा, करोड़ों कर्म जल जाएंगे तुम्हारे। तो ये नुक्ते हैं, हर कोई नहीं ला सकता अपने गुरुदेव भगवान के लिए इतना प्रेम, इतना प्यार और इतना समर्पण, इतनी श्रद्धा। हर कोई नहीं छोड़ सकता अपने गुरुदेव के वचन पे चलते हुए जगत को, समाज को, संसार को, रिश्तेदारों को, यार दोस्तों को। हर कोई नहीं ला सकता अपने गुरुदेव भगवान के लिए बेड अपने घर पर, अपने दरबार में उनकी सेवा के लिए। वही ला सकता है जिसके ऊपर गुरु की रजा हो। किसी भगत की भी औकात नहीं है कोई ये सोचे कि मैं साथ संगति से जुड़ गया, मेरे पास इतना पैसा है, मैं ले आऊंगा। जिस दिन ये जरा सा अहम आ गया, उठा के पटक देगा परमात्मा। ये तो गुरुदेव की रजा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राण फिरंदा, इस साहिब के हुक्म बिना नहीं पेड़ का पात हिलंता। ये वो समर्थ परमात्मा है। कद बिलड़ी काशी पड़ी आई, कड पड़ी आई गीता, और झूठे बेर राम बनकर खा गए।
नेक शर्म नहीं कीता। ऐसे समर्थ सतगुरु है ये, तो इनकी रजा से ये सब कुछ संभव है। और धरती पर कोई ऐसा संत महात्मा जगत गुरु नहीं है जो इतने थोड़े समय में अपने भक्तों के भाव बदल दे, ये विषय विकार छुड़वा दे। ये नकली संत नहीं छोड़ पा रहे, बड़े बड़े जगत गुरु नहीं छोड़ पा रहे ये विकार। पांचों विकारों में कोई एक आधा विकार छोड़ देते होंगे अपनी मजबूरी में, क्योंकि उन पदों के ऊपर उनको ब्रह्मचारी रहना पड़ता है। लोक दिखावे में दुनिया को लगता है ये ब्रह्मचारी है, नीचे नीचे सारी कुबद करते हैं। लोभ लालच तो कूट कूट के भरा होता है उनमें, कूट कूट के, क्योंकि माया के लिए वो पद प्राप्त करते हैं। अपने गुरुओं की सेवा इसलिए करते हैं दिखावे में, ताकि मरने के से पहले, शरीर छोड़ने से पहले मुझे अपनी गद्दी दे दे, मुझे अपना ये पद दे दे, इसके स्थान पर मैं सत्संग करने लग जाऊं। लेकिन इस मार्ग में ऐसा नहीं है, और जिसने ऐसा सोचा उसका बेड़ा गर्क। क्योंकि परमात्मा की वाणी है कि सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, कि सतगुरु के दरबार में उनके भगत करोड़ों की संख्या में होंगे। सतगुरु के दरबार में ग्राहक कोटि अनंत, पर चार चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान और महंत। कोई तो रिद्धि चाहता है कि मेरे अंदर शक्तियां आ जाए, मुझे ये पैसा मिल जाए। कोई सिद्धि, मेरे अंदर ये शक्तियां आ जाए चमत्कार दिखाने की। कोई मान बढ़ाई के लिए कि भाई इसके तो बहुत अच्छे संपर्क है फलाने महात्मा जी के साथ में। और रिद्धि सिद्धि मान महंत, और कोई महंताई के लिए, गुरु पद के लिए, कि इसके मरने के बाद मुझे मिल जाए। तो परमेश्वर कहते हैं सतगुरु के दरबार में गाहक कोटि अनंत, पर चार चीज ये चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। फिर परमेश्वर ने बताया सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक, इन चारों को ठोकर मार के वो चाहेगा सतगुरु अलेख। वो केवल अपने गुरुदेव भगवान को चाहेगा, उनके चरणों की सेवा चाहेगा। उसको ये गद्दी वद्दी से, संपत्ति से, राजपद से, महंताई से, मान बढ़ाई से, इनसे कोई लेना देना नहीं होगा। केवल अपने आत्म कल्याण के लिए अपने गुरुदेव भगवान को अपने शीश पे रखेगा। तो आज सत्सेवकों पे दया बख्शी है परमात्मा ने। वो एक का मतलब चाहे लाखों हो जाओ, एक का मतलब एक ही नहीं कि एक ही होगा। उस ज्ञान को आधार बना के चाहे अपने गुरु को लाखों समर्पित हो जाओ, वो लाखों उस एक की श्रेणी में आ जाएंगे। तो बहुत बड़ी मेहर गुरुदेव भगवान की, और यही चाहते हैं परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान। यही उनका सत्य मिशन है। परमात्मा चाहते हैं कि मेरे यहां से जाने के बाद में मेरे इस सत्य भक्ति मार्ग में ड्रामा शुरू ना हो जाए, पाखंड शुरू ना हो जाए, आडंबर शुरू ना हो जाए। ये धर्म काल प्रेरणा से काल के एजेंट धंधे में तब्दील ना कर दे। उसके लिए परमेश्वर ने सात संगतियां शुरू करवाई। पहले ज्ञान से हमारे को परिपूर्ण किया, फिर अपने आप की पहचान करवाई। हमारे हृदय में परमेश्वर ने वो प्रेम भरा अपने गुरु के प्रति, अपने स्वयं के प्रति, ताकि मेरे सतलोक जाने के बाद ये आत्माएं ज्ञान को आधार बना के भक्ति करें। ये दर दर की ठोकर खाते हुए ना फिरें, धक्के खाते हुए ना फिरें। उस आश्रम में चलो, उस आश्रम में चलो। जब तक ये धनाना आश्रम नहीं बना था तब तक कहते थे कि सबसे बड़ा आश्रम बैतूल में दुनिया वहां भाग रही थी भेड़ की तरह। फिर एक राजस्थान के सोजत में आश्रम बन गया पाली जिले में। उन्होंने अपना अलग ही झंडा गाड़ दिया। एक वाणी किसी साधु संत की कि जोधपुर से इतनार, पाली से इतनार, मंडोर से 21, और भाई कलयुग में वहां मिलेगा जगदीश। यानी वो जगह, वो पाली से 7 किलोमीटर, जोधपुर से 60 किलोमीटर और मंडोर से 21 किलोमीटर, कहते हैं वहां मिलेगा जगदीश। बहुत गाया करते थे लोग वाणी कि भाई राजस्थान के सोजत में ही आश्रम जो बना है ना, सतलोक आश्रम, बस वो जगदीश तो यही मिलेगा।
वो कबीर जी यहीं मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। और जैसे ही वो धनाना आश्रम का काम शुरू हुआ हरियाणा में, उसकी महिमा मंडन शुरू हो गया। दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम धनाना धाम, धनाना धाम। अब वो जगदीश राजस्थान से दौड़ के धनाना चला गया। थोड़े दिनों में और नया ड्रामा कर देंगे। संत रामपाल जी के 2 बेटे हैं, काल प्रेरित। जब दोनों में झगड़ा हो जाएगा माया को लेके, तो दूसरा कहीं और आश्रम खोल देगा। आधे लोग वहां भाग जाएंगे धक्के खाने के लिए। फिर क्या पता थोड़े दिनों में संत रामपाल जी के भाई में काल प्रेरणा कर दे, क्योंकि ये सब के सब ये काल के गुलाम है। वो अपना नया चिमटा काट दे, कहीं वो गुरु बन के बैठ जाएगा। तो 10-15% मूर्ख उसके पास चले जाएंगे प्रसाद लेने के लिए। तो परमेश्वर तो अंतर्यामी, उनको सब पता है कि काल क्या क्या ड्रामे करेगा और ये कर सकता है। उसके लिए परमेश्वर ने भक्ति चाहने वाली आत्माओं को पहले ही सावधान कर दिया। परमात्मा सबके लिए नहीं आता है तो नाम सबको देता है, चाहे पूरी दुनिया ले ले। लेकिन परमेश्वर के तो उस भीड़ में से चंद हीरे मोतीलाल होते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, और गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोतीलाल। पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, हिरणाकुश उदर विदारिया, नरसिंह जी उधर लूं साज। तो परमेश्वर कबाड़ का व्यापारी नहीं है। परमात्मा भक्ति का भूखा है, भाव का भूखा है। और वो भक्ति, भाव, श्रद्धा, लगन, समर्पण उसी समय भगत के अंदर जागृत हो सकती है जिस दिन वो भगत अपने गुरु को ही भगवान मान ले। गुरु गोविंद 2 नहीं भाई, जब तक 2 समझेगा वो दोजक में जाई। दोजक यानी नरक। गुरु बड़े हैं गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो यही धक्के खा रहे हैं। और गुरु भजे हुए पार, उनका उद्धार हो गया। इतना आसान नहीं है। गुरुजी कहते हैं बरवाड़े का बस अड्डा नहीं है जो तुम बस के पीछे लटक के पहुंच जाओगे। ये सतलोक की यात्रा है, सतलोक की भक्ति। जब तक संत रामपाल जी को मात्र एक संत समझकर, उनको कबीर जी का भेजा हुआ कोई संत समझकर, इंद्रो माई के पेट से जन्म लिया हुआ कोई जीव समझकर भक्ति करोगे, तुम तो त्रिकुटी तक भी नहीं पहुंच पाओगे, त्रिकुटी का मुंह भी नहीं देख पाओगे। सतलोक का दरवाजा तो बहुत दूर है। कहते हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। अभी तो तुम इन आश्रमों में जा जाके अपने बेटा बेटियों के रिश्ते अपनी जातियों में कर रहे हो, अपने धर्म में कर रहे हो। अरे ये तो बहुत भयंकर षड्यंत्र है काल का। ये तो सबसे पहले तोड़ना चाहिए भगत ने। अगर कोई सच्चा भगत है संत रामपाल जी का, अगर वो यादव जाति में है या जाट जाति में है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण जाति में है और संत रामपाल जी का भगत है, और उसके बच्चों की जो है वो शादी की उम्र हो गई है, अगर वो संत रामपाल जी का भगत है, असली खून है, उनका असली अंश है, उस ब्राह्मण जाति के व्यक्ति ने अपने बच्चों की शादी ब्राह्मण कुल में नहीं करनी, जानबूझ के उसने किसी दूसरे कुल में करनी है। चाहे वो यादव कुल हो, चाहे वो चमार कुल हो, चाहे वो धानक कुल हो, कोई भी कुल हो, जानबूझकर उसने अपने गुरुदेव को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरुजी के दिल में जगह बनाने के लिए, अपने गुरुदेव भगवान के उस नारे को सफल करने के लिए कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अगर ब्राह्मण परिवार को ब्राह्मण परिवार में भी लड़का या लड़की आसानी से मिल रहा है, तो भी उस भगत ने ब्राह्मण कुल में अपने बच्चों की शादी ना करके और दूसरी जाति में करनी चाहिए, ताकि उसका गुरु उससे जो है वो प्रसन्न हो कि ये मेरा बच्चा मेरे ज्ञान को समझ के मेरे वचन पे चल रहा है। इसी प्रकार ये समाज से ये जातियों का बंधन टूटेगा। और तुम उन आश्रमों में जाके बड़े बड़े उन्होंने अपने रजिस्टर बना रखे हैं,
जिनके लड़का लड़की जवान हो गए वो उनके रिश्तों के लिए यहां पे एंट्री करवा दें। तुम जाते हो दौड़ दौड़ के हाजी श्यामलाल गुर्जर, अच्छा जी लड़की है, हाजी मेरी लड़की है, शादी के लायक हो गई, लड़का चाहिए जी, देखो जी कोई गुर्जर खानदान में देखो ना कोई, और भाई साहब हमारा गोत्र है सिराधना, हमारे गोत्र में देखना। दूसरा आएगा, हाजी क्या नाम जी आपका? मेरा नाम है रामलाल गोदारा। गोदारा, अच्छा हाजी देखो जी कोई गोदारा में देखो जी, हमारे तो गोत्र मिलने चाहिए, नहीं तो हमारे रिश्तेदार हमारे को जीने नहीं देंगे। ऐसे वो रजिस्टर भरे पड़े हैं। ये क्या संत रामपाल जी के मिशन को आगे बढ़ाएंगे, ये तो उनके मिशन की टांग खींच रहे। सबको अपने अपने जाति वाले चाहिए, अपने अपने धर्म वाले चाहिए। असल में वो संत रामपाल जी का भगत ही नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं हुआ, अभी लोक लाज में फंसा हुआ है, मान मर्यादाओं में फंसा हुआ है, रिश्तेदारों का भय व्याप्त है उसको, समाज में अपनी इज्जत का डर है, बेइज्जती ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, कल को फिर गधा बन के घूमेगा नंगा होके, कुत्ता बन के घूमेगा पूंछ उठा के, तब क्या कहेगा समाज, तब क्या कहेगा भाईचारा। और यही होगा यदि इस महापुरुष से नाम दीक्षा लेने के बाद भी यदि उनके वचनों पे नहीं चलोगे तो भाई और बहनों, यदि आप साथ संगत से जुड़े हुए हो तो ध्यान रख लेना, ये सतलोक जाने की परीक्षा है। और आपको परमात्मा ने उस हाथी पे बैठा दिया, उस एरावत हाथी पे। अब यदि कोई अपनी गलती से नीचे गिर गया, वो युगन युगन वापस इस परमात्मा के हृदय में नहीं समा पाएगा, क्योंकि नादान को मां बाप फिर भी संभाल लेता है, लेकिन जो समझदार बच्चा होकर भी मां की गोद में पेशाब कर दे, उसको नीचे उतार के सबसे पहले 2 गाल पे खींच खींच के मारती है वो। तो आप साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन, परमात्मा के समझदार बच्चे हो, गुरुदेव भगवान के। और यदि हमने गलती कर दी, कोशिश करो, यदि आपके बच्चे शादी के लायक हो रहे हैं तो जल्दबाजी मत करो। 2-2.5 साल की बात है, आ जाएंगे परमात्मा। वो जेल में बैठने नहीं गया, वो केवल हमारा झाड़ा लेने गया है। हमसे कुछ समय की दूरी बना के हमारा ज्ञान, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारी श्रद्धा, हम कितने भगत बने हैं, हमारी औकात हमें खुद को दिखाने के लिए गया है। वो खुद कह दे तो हम नाराज हो जाएं, लेकिन उन्होंने हमसे दूर होके हमारी औकात, हमारी भक्ति, हमारे भाव हमें खुद ही दिखा दिए कि तुम कितने गहरे पानी में हो, तुम कितना गुरु को भगवान मान पा रहे हो, तुम कितना इस भक्ति को समझ पाए हो, कितना तुम गुरु वचनों की मान मर्यादा रखते हो। थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय नहीं है, दुनिया बारूद के ढेर पे बैठी है, आएगा परमात्मा, संभालेगा निकम्मों को। सारे मर जाएंगे तो फिर भगवान किस लिए आया फिर धरती पे, बचाएगा भी, रास्ता भी निकालेगा, समाधान भी निकालेगा परमात्मा। इन काल प्रेरित इन सरकारों को परमात्मा कंट्रोल में करेगा। तो ज्यादा समय की बात नहीं है, 2-2.5 साल की बात है, बड़ी मुश्किल से। अब इतने दिन रुके हो तो और 2 साल रुक जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे कहीं भाग के नहीं जा रहे, और जाएंगे तो उनके संस्कार जाने दो, पीछा छूटेगा। तो जल्दबाजी ना करो बिल्कुल भी, अपने बच्चों की शादी अपने गुरुदेव भगवान के आने के बाद करना, क्योंकि वर्तमान का समय ये परीक्षा का समय है। कुछ नहीं पता किसी का भी, जब तक गुरुदेव भगवान जेल से बाहर नहीं आते हैं तब तक हम इस परीक्षा में बैठे हैं। आज आपको कोई सत्सेवक भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है और आपने अपने बच्चों का रिश्ता कर दिया, और 2 महीने बाद पता नहीं उसके मन में काल क्या मरोड़ी मार देगा, वो उन फर्जी आश्रमों में बैठा हुआ मिलेगा। फिर तुम्हारे झगड़े होंगे रोज, फिर उस घर में वो तो भक्ति करेगा मैनेजमेंट की, और आपकी बेटी भक्ति करेगी साथ संगति वाली यथार्थ भक्ति, वो करेंगे सूते सूते आरती, तुम्हारी बेटी करेगी भक्ति बोध हाथ में लेके खड़े होके आरती।
वो खाना खाते समय अन्नदेव की आरती भी नहीं करेंगे, सीधा मुंह में ठूसेंगे, और तुम्हारी बेटी गुरुदेव भगवान को 20 मिनट तक भोग लगाएगी। आज लगा साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। वो सप्ताह भर अपने उस दरबार को भी साफ सफाई नहीं करते जिसमें उनके 5-5 पति बैठे हैं, 5-5 फोटोएं बैठी हैं, और वो रोजाना गुरुदेव भगवान की सेवा करेगी, उनके वो चरण दबाएगी। तो झगड़ा होगा, झगड़ा। ना तुम शांति से भक्ति कर पाओगे, ना तुम्हारी बेटी भक्ति कर पाएगी। भाई और बहनों, आपके ऊपर विशेष मेहर है। ये परमात्मा ने इस कुत्ते को खड़ा करके हर प्रकार से तुम्हें सावधान करवा रहे हैं। परमात्मा मालिक ने कह दिया कि बच्चों का संस्कार, बेटा या बेटी, गुरुदेव भगवान ने जोड़ रखा है। जिनके मां बाप बच्चे पैदा करते ही मर जाते हैं, उनके बच्चों की भी शादियां होती है। वो भूत आके शादी करवाते हैं क्या? तो यदि हमारे बेटा बेटियों के जहां भी गुरुदेव ने संस्कार जोड़ रखे, वो उसी समय होंगे और ठीक जगह होंगे यदि हम धैर्य रखेंगे, इंतजार करेंगे। और यदि हम जल्दबाजी दिखाएंगे, गुरुजी की मर्यादा तोड़ेंगे, तो भाई तुम भी दुखी और तुम्हारे बेटा बेटी भी दुखी। तो परमेश्वर के हमने इस नारे की लाज रखनी है। जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। हम सत्सेवकों ने तो विशेष तौर पे, हम जिस भी सांसारिक जाति में और गोत्र में हैं, हमने उसके अलावा अपने बच्चों की शादी करनी है। अच्छा परिवार देख के जल्दबाजी मत करना कि बहुत अच्छा भगत है, गुरुजी का भगत है, अरे गुरुजी से नाम ले लिया। गुरुजी से नाम ले लेके 20-20 साल बाद में भी लोग जो है वो बिगड़ गए। सार नाम तक लेके, सतनाम तक लेके 10-10 साल गुरुजी के पास रह के लोग बिगड़ गए। आज दूसरे पंथों में नरक की भक्ति कर रहे हैं, यमलोक की। तो परमेश्वर ने बुद्धि दी है, मानव शरीर दिया है, ऊपर से अनमोल ज्ञान दे दिया, साथ संगति से जोड़ दिया। अब भैया एक एक कदम फूक फूक के रखना है। मात्र किसी को ये समझ के कि ये तो मेरा सत्सेवक भाई है, अरे ये तो हर साथ संगति में आता है, तो बहुत अच्छा भगत है, ये तो वहां पे भक्तों की चप्पल साफ करता है। ये जल्दबाजी में फैसले मत लेना, तुम्हारी चप्पल साफ कर जाएगा वो किसी दिन। भक्तों का ऊपरी दिखावा देख के निर्णय मत करना, बहुत सोच समझ के जहां भी रिश्ता करो, पहले उस भगत के घर पे जाओ, कुछ दिन रुको, उसकी वो क्रियाएं देखो, उनके विचार देखो। 5-7 दिन में तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। परमात्मा कहते हैं साधु शब्दा परखिए। भगत की पहचान उसके शब्दों से ही हो जाती है, उसके बोलचाल से। साधु शब्दा परखिए, दुख पड़े घरनार। घरनार यानी घर की औरत। जब आपके ऊपर संकट आएगा, आपके परिवार पे संकट आएगा, उस समय आपकी पत्नी की पहचान होती है कि आपको छोड़ के भगती है या बात बात पे आपके चिमटे मारती है। तू बर्बाद कर दिया, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, तू किसी काम का नहीं। उस विपत्ति के समय वो अपने पति का विश्वास बांधती है या उसको और ज्यादा ताने मार मार के बेचारे को मार देती है। तो कहते हैं साधु शब्दा परखिए और दुख पड़े घरनार, और सूरवीर जब जानिए जब रण बाजे तलवार। सूरवीर की पहचान युद्ध के मैदान में होती है। अब भक्ति मार्ग का युद्ध है संघर्ष, मारकाट नहीं होता भक्ति में। भक्ति में यानी संघर्ष, ज्ञान और अज्ञान के बीच में ज्ञान को आधार बना के जो संघर्ष करेगा, दुनिया पता नहीं क्या क्या कहेगी। तुमने बेड लगा लिया, तुम तो पवनदास के चेले बन गए, तुम तो पवनदास के पीछे जो है वो चल पड़े। अरे पवनदास ने कौन सी आरती बदल दी, कौन से मंत्र बदल दिए? पवनदास कौन सा सिंहासन पे बैठ के जो है बल्कि सत्संग कर रहा है? पवनदास कौन सा जो है कि अपना चरणामृत भक्तों को पिला रहा है? कौन सी भक्ति क्रिया हमने चेंज कर दी, बता दीजिए एक भी। हम तो भक्ति करते करते हमारे और अधिक भाव हमारे गुरुजी में कैसे बढ़े, उसके लिए यह प्रक्रिया है। और यह प्रक्रिया तो आने वाले समय में अपने गुरु को भगवान मान के सबने करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट वालों ने भी करनी पड़ेगी। यदि भक्ति चाहिए, भगवान चाहिए, तो झक मरा के अभी कर लो बकवास, जितनी करनी है उतनी, कोई बड़ी बात नहीं है। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम। अपने आप ही मर जाओगे एक दिन कर करके खोटे काम।
ये बेड तुम्हारे गुरु के लिए है, इस पे पवनदास नहीं सोता, कोई और आके नहीं सोएगा। और तुम्हारे गुरु के लिए हम बेड ला रहे हैं और तुम्हारे पेट में मिर्ची लग रही है, जलन हो रही है। तुमसे बड़ा गुरुद्रोही और कौन होगा? यही सूक्ष्म चाल है काल भगवान की, वो ऐसे ही भक्ति मार्ग से हटा देगा। वो अंतर्यामी देख रहा है कि कौन क्या सोच रहा है, किसके क्या भाव है। लीला वो ही चल रही है, लेकिन लीला का रूप अलग है। अब ऐसा नहीं है कि 650 साल पहले के तरह संत रामपाल जी मार्केट से हाथी खरीद के और पवनदास को हाथी पे बैठा के और जो है बरवाड़ा में जो है चक्कर लगाएंगे। वो समय गया। देश काल और परिस्थिति के अनुसार भक्तों की परीक्षा होती है। और आज परमात्मा इस पवनदास को निमित्त बना के, जैसे 650 साल पहले परमात्मा ने रविदास जी को और उस गणिका बहन को निमित्त बनाया था, आज वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में इस 2 कौड़ी के इस पवनदास को निमित्त बना के परमेश्वर पूरे भगत समाज की परीक्षा ले रहा है। अरे दुनिया देशद्रोही की परिभाषा नहीं जानती कि देशद्रोही क्या होता है, देशद्रोही जो है वो क्या करता है। संत रामपाल जी को देशद्रोही उनके सत्संग तक नहीं सुनते, और ये भगत समाज पवनदास को गुरुद्रोही। अरे तुम्हें 27 साल में गुरुद्रोही की पहचान नहीं हो पाई। तुम संत रामपाल जी को क्या पहचानोगे जो उनके एक छोटे से भगत को नहीं पहचान पाए। एक गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं जान पाए तुम। गुरुद्रोही कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। तुम संत रामपाल जी को और उनके सत्संगों को क्या खाक समझोगे। अरे गुरुद्रोही सब कोई कहे, गुरुद्रोही न चीन्या कोई। और गुरु जी से बैर और ईर्ष्या करे, जो गुरु जी का विरोध करे, जो गुरु जी को गालियां दे, गुरु जी का नाम तक ना ले, कहते गुरुद्रोही कहावे सोए। तुम एक गुरुद्रोही की परिभाषा नहीं समझ पा रहे, एक भगत को नहीं समझ पा रहे, जबकि रात दिन तुम वीडियो देखते हो, हजारों वीडियो देख चुके हो, उसके बावजूद भी तुम्हारी बुद्धि पे काल बैठा है। और ये बुद्धि उस समय तक साफ सुथरी नहीं हो सकती जब तक गुरुदेव भगवान की दया ना हो जाए। ये ज्ञान योग परमात्मा खोलता है गुरुदेव भगवान, और तुम्हारा अभी तक ये ज्ञान योग नहीं खुला है। तुम्हारे पिछले संस्कार हैं जिसकी वजह से तुम्हें गुरु जी की शरण मिल गई, लेकिन अभी तक तुम्हें भक्ति नहीं मिली। भले ही तुम्हें सतनाम मिल गया, प्रथम नाम मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी तक भक्ति नहीं मिली है। भक्ति मिलेगी साध संगति से जुड़ के। हम भी नाम दीक्षा लेने के बाद मैनेजमेंट के पीछे ऐसे ही धक्के खा रहे थे। जिस दिन गुरुदेव ने साध संगति से जोड़ा और गुरु को भगवान माना, उस दिन से परमात्मा भगत के नजदीक आना शुरू होता है। तो अब क्या तुम संत रामपाल जी को समझोगे, क्या तुम भक्ति को समझोगे, जब हजारों वीडियो देखने के बाद एक भगत को नहीं समझ पाए। गुरुद्रोही की क्या जो है पहचान होती है, गुरुद्रोही कौन होता है, उसकी भाषा क्या होती है, गुरु के प्रति गुरुद्रोही का क्या व्यवहार होता है, तुम क्या समझोगे संत रामपाल जी को और उनकी भक्ति को। बहुत समय लगेगा। साथ संगति से जुड़ने के बाद भी 5-6 साल लगेंगे संत रामपाल जी को समझने में, इस भक्ति को समझने में। ये ना सोचना हम तो संत रामपाल जी की शरण में आ गए, नाम दीक्षा ले ली, भगत हो गए। नहीं, रोज नित्य नियम पढ़ते हो लेकिन विचार नहीं करते। नाम दीक्षा लेने के बाद भी गुरुजी भगत को शरण में उस समय लेगा कब? ताते सतगुरु शरणा लीजे, कपट भाव जिन दूर करीजे। गुरुदेव उस दिन भगत को अपने शरण में लेगा जिस दिन वो अपने हृदय से कपट भाव निकाल देगा। कौन सा है कपट भाव? अपने गुरुजी के प्रति। कैसे? अपने गुरुजी को परमात्मा ना मान के किसी और को पूजना, किसी और को भगवान मान के पूजना, किसी और को भोग लगाना, किसी और को दंडवत करना, किसी और के आगे दीपक जलाना, किसी और को भगवान बताना। जो काम तुम कर रहे हो मैनेजमेंट वाले, दाढ़ी मूछ वाले को भगवान बताते हो, कबीर जी को। दाढ़ी मूछ वाली उस कबीर जी की फोटो को आश्रमों में जब 3 दिन का पाठ होता है भोग लगाते हो। सारी फोटोएं तुम्हारे वहां पे दंडवत स्थल पे गरीबदास जी की, स्वामी रामदेवानंद जी की, दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी की, भगत लौट रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं,
ना उनको दंडवत करने की विधि का पता। गाय भैंस की तरह सीधे पड़ते झटके से, चाहे सामने फोटो चाहे गरीबदास जी की हो चाहे दादा गुरु की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। बस फॉर्मेलिटी पूरी करनी, धै उठे गिरे उठे गिरे। बहुत समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। आप सभी भाई बहनों को यह सूचना देनी थी। नेपाल से हमारी कमला बहन ने, वो जिस कंपनी में काम करती है, एक कार्टून उन्होंने परमात्मा की सेवा में भेजा है। और अब हर दिन दास लाइव आएगा, दिन में 2 बार लाइव आएगा, क्योंकि समय बहुत थोड़ा बचा है। और इस समय काल तेजी से साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को तोड़ने का प्रयास करेगा। साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहनों से भी दास प्रार्थना करेगा, भैया हिम्मत रखना। ये दास 8 साल से कहता रहा कि मुझ पवन दास को देख के मत चलना, गुरुजी के ज्ञान को देख के चलना। अगर तुम्हें लगता है कि जो पवन दास कर रहा है, यदि मैं कोई भक्ति विधि में कोई बदलाव कर रहा हूं, कोई चेंज कर रहा हूं, तो भैया बेशक छोड़ के चले जाना। मुझे किसी से कोई स्वार्थ नहीं है, मेरी किसी से कोई यारी दोस्ती नहीं है। मैं किसी से यारी दोस्ती नहीं निभाता, ना मुझे पसंद है। मेरा यार, मेरा दोस्त, मेरा रिश्तेदार, मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा गुरु, मेरा भगवान, मेरा इष्ट, सब कुछ मेरे गुरुदेव भगवान है। आप लोग स्वतंत्र हैं, यहां कोई दबाव नहीं है किसी पे कि मैनेजमेंट के आदेश नहीं मानोगे तो तुम्हारा पीला पर्चा निकाल देंगे, उसकी नो एंट्री हो गई, वो गुरुद्रोही हो गया, उसको आश्रम में नहीं आने देंगे। ये तानाशाही यहां नहीं है, यहां मनमाना आचरण नहीं है, यहां ज्ञान आधार है। अच्छा लगे तो सुनना, ना अच्छा लगे तो जो कर रहे हो करो भैया, कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। पवन दास को कोई संत नहीं बनना, कोई महंत नहीं बनना, कोई गुरु नहीं बनना, ना ही पवन दास को गुरु गद्दी चाहिए। संत रामपाल जी की गुरु गद्दी लेने वाला तो गधे की योनि में जाएगा, गधे की योनि में। ये तो कार्टून की सेज है। इस कार्टून की सेज को 21 ब्रह्मांड में संत रामपाल जी के अलावा कोई सहन नहीं कर सकता। गुरु बनना तो अपना सत्यानाश करवाना है। वो तो परमात्मा स्वयं, जिसके ऊपर कोई भी कर्म लागू नहीं होता, वो परमेश्वर सतगुरु बनके ये गुरु गद्दी संभालता है। ये जितने भी जो गुरु बने हुए हैं, शंकराचार्य, संत, महंत, झूठे जगत गुरु, आने वाले समय में देखना इनकी क्या क्या इनकी दुर्गतियां होंगी। जीवित जग में जूते पड़ेंगे और फिर यम फोड़ेंगे छाती। गुरुपद कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये दास तो विनती करता भगवान से, परमात्मा एक छोटा मोटा कोई सच्चा मुच्चा आपका भगत बन जाऊं, वही मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मुझे तो परमात्मा आप अपना भगत बना दो, अच्छा भगत है, सच्चा भगत बना दो परमात्मा अपने आशीर्वाद से। ये दास तो कभी सौपन में भी नहीं सोचता इस कार्टून की सेज के बारे में, गुरु गद्दी और गुरु संपत्ति के बारे में। सीधा नरक में जाएगा, गधा बनेगा, गधा जिसने सोच भी लिया। ये भक्ति मार्ग है, कोई बच्चों का खेल नहीं है। धरती पे परमात्मा है, कोई आम संत नहीं है। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। और साथ संगत वाले भाई बहन विशेष तौर से सावधान रहना भाई। आप कितने भी साथ संगति से जुड़ो और कितने भी टूट टूट के जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा जीवन, मेरी श्वास, मेरा परिवार, मेरा भविष्य मेरे गुरुदेव के हाथ में है। ना साथ संगत वालों के हाथ में है, ना भक्तों के हाथ में है, ना जगत के हाथ में है, ना काल के हाथ में है। दास पहले भी अकेला था, आज भी अकेला है और आगे भी अकेला रहेगा। अकेला ही आया था और अकेला ही जाएगा। बच्चे भक्ति करेंगे नहीं करेंगे अपने लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भक्ति करूं ना करूं, मेरे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। दास जब जेल चला गया था, बच्चे मेरे से मिलने आते थे, तो भक्तमती ने कहा कि भैया तुम देखना, तुम कहीं ये सोचो मैं जेल में आ गया, मेरे साथ ये क्या हो गया, कहीं तुम्हारे मन में दोष उत्पन्न हो जाए। तुम भक्ति करो ना करो, बाढ़ में जाओ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हम तो गुरुजी को नहीं छोड़ सकते, चाहे तू जेल से बाहर आ चाहे ना।
तो भैया यहां तो परमात्मा ने सबको इसी हिसाब से तैयार कर रखा है। ना पवनदास अपने बच्चों के भरोसे, ना बच्चे पवनदास के भरोसे, पूरा परिवार गुरुदेव के भरोसे है। और जो गुरु को अपना भरोसा बना लेता है, अपना बाप बना लेता है, अपना खसम बना लेता है, फिर ये वो खसम है जो पलकों पे रखता है, पलकों पे। काल ने कहा था परमात्मा से कि धर अंबर सब जाएंगे और विनसेंगे कैलाश, एकम एका होएगा तब कहां रहेंगे तेरे दास। तो परमेश्वर ने कहा कि धर अंबर सब जान दे और विनसन दे कैलाश, एकम एका होण दे, मेरे आश्रय रहेंगे मेरे दास, मेरे बच्चे मेरे भरोसे रहेंगे, मेरे आश्रय रहेंगे, इस भक्ति के सहारे रहेंगे। और जैसे पानी के ऊपर जहाज चलती है, ऐसे मेरे बच्चे उस महाविनाश के समय में, उस महाप्रलय के समय में सुरक्षित रहेंगे, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो हमें परमेश्वर ने साथ संगति से जोड़ के उन विकट परिस्थितियों के लिए तैयार कर दिया है। अरे बॉलीवुड वाले भी गाने बनाते हैं, उनको भी इतनी समझ है। एक तू ही भरोसा, एक तू ही सहारा, बिन तेरे जगत में ना कोई हमारा, हे ईश्वर या अल्लाह ये पुकार सुन ले, हे ईश्वर या अल्लाह हे मौला। अरे वो भक्तिहीन प्राणी जो रात को सोते हैं, शराब पी के सोते हैं, दिन में मांस खाते हैं, लड़कियों के साथ में उल्टे सीधे जो मतलब व्यवहार करते हैं, फिल्में बनाते हैं, समाज को बिगाड़ रहे, अपने वो कर्म फोड़ रहे, उन बॉलीवुड वालों को भी इतनी समझ है कि भगवान के भरोसे रहने से सारा काम होता है। अंत में कोई किसी का नहीं है यहां पे, लेकिन वो खाली जुबान तक बोलने तक सीमित है। और हम भक्तों को परमात्मा ने अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया, हमने उन बातों को अपने हृदय में उतारना है। उन्होंने गा जरूर दिया, उन्होंने बोल जरूर दिया वो शब्द, लेकिन वो हृदय में नहीं उतार पाते। और आज हमें गुरुदेव ने वो ज्ञान दे दिया, जब उनके बनाए शब्दों को, उनके भजनों को जब सुनते हैं तो आंखों से आंसू आते हैं, हमें अपने गुरुदेव भगवान की याद आती है, हमारा विश्वास जो है वो दृढ़ होता है। तो हमने केवल अपने गुरु के भरोसे रहना है, अपने बाप के भरोसे रहना है। वो हाथ अपना रख दे सिर पर जिसने मान सतगुरु को बाप लिया। तो ये हमारा बाप है, ये सबका बाप है, 33 करोड़ देव देवताओं का बाप है, ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप है, दुर्गा का बाप है, ये काल का बाप है। जब आप सृष्टि रचना पढ़ेंगे और अपने ही धर्मशास्त्रों को पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये सबका बाप है। अल्लाहों का अल्लाह, भगवानों का भगवान, मसीहाओं का मसीहा, देवादिदेव महादेव यही है मृत्युंजय, सर्वेश्वर महेश्वर ये है। वो भगवान शंकर नहीं है मृत्युंजय महेश्वर। भस्मासुर के आगे भैंसी की तरह भाग लिया था। होता अगर अमर तो खड़ा हो जाता कि ले क्या बिगाड़ेगा मेरा, मैं तो अमर हूं। लेकिन जैसे ही भस्मासुर के हाथ में वो भस्म कंडा आया और बोला होले हो शंकर होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं जैसे दो जोटे, दो भैंसे भागते एक दूसरे के पीछे, वो पुजारी पीछे पीछे, भगवान आगे आगे जाए खकाट पाड़ता। रे तेरा गजब होइयो, परमात्मा कहते हैं रे तेरा गजब होइयो। तो भाई और बहनों समझो अपने भगवान को, अपने परमात्मा को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारा भाई बहनों परमात्मा ने निर्भय कर रखा है, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल भयमान, सब पे तेरी साहिबी तुझ पे साहिब नाए। अरे हिसार जेल से ऑडियो आ रही है, कितने अच्छे संदेश आ रहे हैं। बात बात में गुरुजी क्या करें कि तुम पतिव्रता पद पे आ जाओ। पतिव्रता पद यानी अपने गुरु को अपना बाप मान लो, अपना पति मान लो, अपना परमेश्वर मान लो। परमात्मा कहते हैं तुम्हारा कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा, तुम्हारे परिवार तक की मैं रक्षा करूंगा, लेकिन रहना मेरे वचन में, मेरी मर्यादा में। अगर अपने गुरु को दुखी कर दिया फिर तो तुम्हें कुत्ते पाट डालेंगे। और अगर रहोगे मर्यादा में, गुरु को भगवान मान के, तो तुम हाथी पे बैठे हो, कुत्ते तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये कुत्ते की श्रेणी में सब आ गए किस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं।
देव, महादेव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 33 करोड़ देव देवता, भूत, भैरव, माई, मसानी, सेठ, शीतला सब आ गए। परमात्मा कहते हैं कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जब वो नहीं बिगाड़ पाएंगे तो यहां के 2 कोटि के आप और हमारे जैसे जीव हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे। सब कुछ परमेश्वर के हाथ में, रिमोट गुरु के हाथ में है। जब तक इसकी मर्यादा नहीं तोड़ेंगे, अब वो अपने रिमोट से इन बुरी शक्तियों को, इन बुरे लोगों को हमारे से 20 कोस दूर रखेगा। हम ऐसे समर्थ की शरण में हैं, इसलिए गुरु जी कहते हैं पहचान लो अपने भगवान को। बार बार क्या कहते हैं परमात्मा, बच्चों अब 650 साल पहले वाली गलती ना करना, पहचान लो अपने भगवान को। अब भी नहीं पहचानोगे तो बताओ फिर मैं कौन सा तरीका अपनाऊं। विशेष संदेश नंबर 7 और 8 को ध्यान से सुनना। 7 को कि अब भी नहीं पहचानोगे तो फिर मैं कौन सा तरीका अपनाऊं। तो भाई और बहनों, अब भगवान को दुखी मत करो। अरे नहीं पहचाना था तो साध संगति से जुड़ने के बाद परमात्मा ने हजारों वीडियो बनवा दिए। वो सारे वीडियो इसी बात को लेके तो बनाए गए हैं कि गुरु ही भगवान है, गुरु ही कबीर देव है। ये कोई कबीर जी का भेजा हुआ संत नहीं है, कबीर जी का भेजा हुआ दूत नहीं है, उनका संदेशवाहक नहीं है, उनका हंस नहीं है, उनका दास नहीं है। ये वो महाराज है पूरी दुनिया जिसके दास और दासियां हैं। वो काल भगवान और दुर्गा जो 21 ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो भी इस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दरबार में शतलोक में उनकी मजदूरी करते हैं। काल जो पीसे पीसना, जोरा है पणियार, और ये 2 असली मजदूर हैं मेरे सतगुरु के दरबार। कितना समझा दिया परमात्मा ने। नित्य नियम शुरू करते ही परमात्मा कहते हैं गिरि पर पटन वह परलोक है जहां अदली सतगुरु सारे, और भक्ति हेत से उतरे पाए हम दीदार। हमने किसके दीदार पाए? संत रामपाल जी के। तो भक्ति हेत कौन आया नीचे उतर के? संत रामपाल जी। कहां रहते? गिरि पर पटन वह परलोक है। परलोक यानी दूसरा लोक, सतलोक, जहां अदली सतगुरु सार, जहां वो न्यायकारी परमात्मा रहते हैं सतगुरु रूप में, वो कबीर जी। और वही कबीर परमात्मा भक्ति हेतु उतरे, सतगुरु रामपाल जी भगवान का रूप बना के नीचे उतरे, आ गए और पाए हम दीदार। और क्या समझाएगा परमात्मा, कैसे समझाएगा? अब परमात्मा कहते हैं ज्ञान का गाम का तो चमका सा होता है। जो परमात्मा के हंस होंगे वो तो समझ जाएंगे, वो तो अपना तन मन धन अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे। उनको कहीं और भगवान दिखाई नहीं देगा अपने भगवान के अलावा, अपने गुरु जी के अलावा। और भाई भेड़ के आगे चाहे कितनी बीन बजा लो, उनके तो जू भी नहीं रहेंगी, जू भी। तो आपने भेड़ों को देख के चलना है या साथ संगति से जुड़ के अपने आत्म कल्याण को देख के चलना है, ये निर्णय आपके ऊपर है। दास की तो भगवान ने भोंकने की ड्यूटी लगाई है। दास तो भैया जब तक ये जुबान है इस मुंह में तब तक भोंकता रहेगा, अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन करता हुआ उनकी सेवा करता रहेगा। जो मुझे अच्छा लगेगा, जिस कर्म से मेरे गुरुदेव भगवान मेरे हृदय में और नजदीक आते हैं, मेरा प्रेम मेरे गुरु जी के प्रति और बढ़ता है, मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास मेरे गुरु जी के प्रति और बढ़ता है। जिन क्रियाओं के करने से भाई वो क्रिया दास भी करेगा और आप सबको लाइव वीडियो बना के भी दिखाएगा। जिसको अच्छी लगे तो सुन लो, और जिसको अच्छी ना लगे तो भाई उसको डिलीट मार दो, नो प्रॉब्लम। बाद में खुद कोई प्रॉब्लम होगी। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। सभी भाई बहनों को बड़े प्यार से सत साहेब। उसके बाद परमात्मा की चरण सेवा का समय हो गया है। गुरु सेवा में फल सर्वस आवे, गुरु विमुख नर पार न पावे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।